गन्ना किसानों की घटतौली, समाजवादी पार्टी के जवानों की हड्डी पर कबड्डी खेली जा रही है। समाजवादी पार्टी के कुकर्मों का प्रायश्चित भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या आरोप लगाते हैं सुनना हम लोग पसंद भी नहीं करते। वो लोग कुछ भी बोलते हैं। जिले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसको लेकर मन में पीड़ा सी होती है। उन तमाम घटनाओं पर चर्चा करनी जरूरी है ताकि वो सामाजिक बुराई जल्द से जल्द दूर हो सके। सरकार उससे निपटने के लिए क्या कुछ कर रही है उसको भी जानना हमें जरूरी है। ऐसे में जिले के हिंदुवादी नेता फूलवदन कुशवाहा आज हमारे साथ में हैं और इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि जिस तरह की सामाजिक बुराइयां जिले में पसरी हुई हैं उसको टैकल करने के लिए इनकी सरकार क्या कुछ कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत दिन बाद आपके साथ हम हैं, लेकिन जो हेल्दी डिस्कशन होता है उसके लिए हम आपको ढूंढ के फिर से बुला ही लेते हैं। धन्यवाद इसके लिए। जिले में जैसे शुरुआती दौर में इंट्रो हमने दिया कि जिले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो अप्रत्याशित थी, जिसको उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कुशीनगर में ये बीमारियां आ जाएंगी, कुशीनगर में इस तरह से पांव पसार लेंगी कि तमाम खबरें आ रही हैं कि कभी हत्या, कभी प्रेमी कुछ कर दे रहा है, कभी कुछ हो रहे हैं। तो ऐसे में जो बुराइयां हुई उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले इस पर हम जाने। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कुरीतियों से लड़ने के लिए हर समाज के व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। ये सामाजिक कुरीति है, बुराई है, और ऐसे बुराइयों को लड़ने के लिए सरकार कटिबद्ध है, लेकिन आम जनमानस को भी इसका विरोध करना पड़ेगा, सबको सजग होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ खबरें आई जैसे कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला रेत दिया। तो ऐसे में पुलिस या सरकार क्या करेगी जब मानसिक विकार रूप से वो मस्तिष्क में चीज़ें रहेंगी? वेदांत जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मानसिक विकृति है। समाज के लोगों को संस्कार पैदा करना पड़ेगा, अपने घर के बच्चों के अंदर संस्कार डालना पड़ेगा। जहाँ तक सरकार की सवाल है, इस घटना आने के बाद एक लड़का जो एक बगल की महिला से उसका एक तरफा प्यार था, इसके लोग किले के गांव में एक बार विवाद भी हो चुका था। उन जो जघन्य अपराध किया, सरकार के जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो मौके पे गए थे और वहाँ से उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया। और मैं कह सकता हूँ कि सरकार ऐसी घटनाओं पे त्वरित कार्रवाई कर रही है, जिसका आप देख भी रहे होंगे। लेकिन वो डर का माहौल क्यों नहीं कायम हो पा रहा है? कानून से क्यों नहीं लोगों को डर हो पा रहा है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो? ऐसा ना हो नहीं है कि ये घटनाएं जो है शुरुआती दौर की अभी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। पिछले साल भी एक से एक ऐसी घटनाएं घटी। अभी कुड़वा दिलीप नगर में भी आपने खबर को जाना होगा कि किस तरह से अपना पति अपनी वाइफ और अपने बच्चों को मार डाला। देखिए, इस जो घटनाएं घट रही हैं त्वरित इसमें FIR लाज हो रही है। पुलिस विभाग कार्रवाई कर रही है और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जा रहा है। सरकार की मंशा भी है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिले। और आपने देखा होगा पास्को एक्ट के तहत या बलात्कार के जो मुजरिम हैं उनको सजाएं भी मिल रही हैं। हमारे कोर्ट के अंदर भी आप कुशीनगर में देखा होगा, हमारे जो कोर्ट के जजेज हैं उन लोगों ने बड़ा फैसला सुनाया। कई लोगों को आजीवन कारावास हुआ, कई लोगों को बड़ी बड़ी सजाएं मिली हैं। तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इसमें जब तक आम जनमानस अपनी सहभागिता दर्ज नहीं करा पाएगा, ऐसी घटनाएं नहीं रुक पाएंगी। तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? जैसे आप एक शब्द के प्रयोग कर रहे हैं कि आम जनमानस को आगे आना पड़ेगा, तो क्या कुछ करना पड़ेगा? आम जनमानस तो हमेशा आम ही बनी रहेगा। हम सभी को अपने घर के बच्चों को, अब विशेष करके जो आज समाज में अगली भूमिका में है, क्या किसी दल के लोग हों, सबको ऐसे कार्यों में संस्कार डालना पड़ेगा। अपने बच्चों के अंदर बताना पड़ेगा कि ये कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है और जघन्य अपराध है, इसकी सज़ा फांसी तक भी हो सकती है। ये बातें जब हम अपने मंचों से करेंगे, आम लोगों के बीच में बताएंगे। और हमारी पुलिस कुशीनगर की, मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ऐसी घटनाओं पे अपना पूरी नज़र बनाए रखे हैं और जहाँ भी घटनाएं आ रही हैं त्वरित कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जहाँ तक सवाल है कि घटनाएँ दो चार ज़्यादा आई हैं, वो घटनाएँ आज नहीं आई, बहुत दिनों से उन समूह का प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, आज विरोध की वजह से सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है और एनालिटिक के हिसाब से मैं खुद ही स्टडी कर रहा था जब, तो ये देखा कि ज़्यादातर जो इस तरह की घटना घटी है उसमें ज़्यादातर जो कृत्य करने वाले हैं वो अनएजुकेटेड हैं। तो एजुकेशन का भी एक बड़ा रोल दिख रहा है। हम शिक्षा का अभाव तो है, लेकिन मैं पुनः कहूँगा ऐसे मामलों में शिक्षा, कई जगह देखेंगे कि शिक्षा ग्रहण करने वाले भी लोग लिप्त रहते हैं। पुनः मैं कहूँगा एकमात्र इसका निदान है संस्कार पैदा करना अपने घरों में, अपने समाज में, अपने मोहल्लों में, और बड़े लोगों को अपने जनपद स्तर पे एक बृहद
आंदोलन करके या बृहद कैंपेनिंग चला के ये जागरूक करने की आवश्यकता है कि ये कृत्य अपराध के श्रेणी में है और सरकार भी ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और पूज्य महाराज जी इसके लिए बाकायदा एंटी रोमियो की एक गठन भी किया गया है हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा, जो लगातार इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के आसपास या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो रोज़ गश्त करते रहते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के सबक भी सिखाने का काम हमारा पुलिस करती है। अगर कहीं बच्चे पकड़े गए तो उनके माँ बाप को, दोनों पक्ष के माँ बाप को बुला के पुलिस बताती है कि अपने बच्चे को ठीक करिए, ये गलत दिशा में जा रहा है। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चे को सही मार्ग पे लाने का प्रयास करें, अपने समाज को सही दिशा देने का प्रयास करें। जब तक हम सही दिशा देने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक दिक्कतें बनी रहेंगी। तो इन सब मुद्दों पर तो बात हुई ही, एक और मुद्दा कुशीनगर में चल रहा है, किसानों से जुड़ा हुआ चीनी मिल का मुद्दा चल रहा है, कप्तानगंज चीनी मिल का। और ऐसी खबरें हैं, ऐसी बातें आ रही हैं कि चीनी मिल को बेचकर उनके मालिक जो है वो फरार होना चाह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग क्या क्या आरोप लगाते हैं। कप्तानगंज चीनी मिल के नाम पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वो चीनी मिल बिकने वाली है। चीनी मिल कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का क्रेशर नहीं, गन्ना का प्लांट नहीं है कि जब मन करेगा बेच देंगे, जब मन करेगा लगा लेंगे। उसकी एक विधिक प्रक्रिया होती है जो सरकार से होकर गुजरना पड़ता है। सरकार इस पे अपना ध्यान बनाई हुई है। किसी कीमत पर ऐसा थोड़ी है कि चीनी मिल अभी तक बिका नहीं है। अभी कुछ दिन आरोप भी लगाए गए हैं कि चीनी मिल भाजपा ने बेच दिया। अब आरोप लगाने वालों को क्या करेंगे? आरोप तो कुछ भी लगा देंगे। जिसको हमारी सरकार पसंद नहीं है, जिसको भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए, जिसको गन्ना घटतौली वाली सरकार चाहिए, वो सरकार आज नहीं है। गन्ना किसानों के दुख दर्द के साथ है, गन्ना किसानों की समस्याओं का निदान करने वाली सरकार है। पूज्य महाराज जी एक एक किसानों की चिंता करते हैं तो पेट में दर्द तो होना लाजमी है। कैसे चिंता करते हैं? अभी देखिए कि स्टैटिक बताते हैं कि लगभग 42 लाख रुपया बकाया है। नहीं, 42 करोड़ बकाया, 42 करोड़ रुपए बकाया है और किसान इंतजार ही करते रह रहे हैं। कब तक इंतजार? वेदांत जी आप थोड़ा पीछे जाएं। समाजवादी पार्टी के कुकर्मों का प्रायश्चित भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के जमाने का गन्ना मूल्य बकाया पूज्य महाराज जी की सरकार भुगतान कर रही है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने कप्तानगंज चीनी मिल के चीनी को फ्रीज किया और उसको बेच के पुराना गन्ना मूल्य का भुगतान किया। 43 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान अभी बाकी है। पूज्य महाराज जी ने ये घोषणा कर चुके हैं कि मिल चलने से पहले सारे भुगतान हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, जो गन्ना किसानों की बात करते हैं, जो किसानों के नेता कहलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप लोग मंत्रिमंडल में थे, तो गन्ना किसानों का 1 कुंटल का भुगतान 4 किस्तों में क्यों हो रहा था? कोई जवाब है? नहीं है। केवल आरोप लगाना है तो लगाते रहे हम। नहीं, लेकिन एक और भी सवाल खड़ा होता है कि पिछला जो शासन अगर देखा जाए तो तब से लेकर अब तक लगभग 5.5 साल का शासन योगी आदित्यनाथ की सरकार का हो गया, आपकी सरकार का हो गया। तब से लेकर अब तक किसान अपने पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं कर रहे हैं। हमारे पंजाब शुगर फैक्ट्री पूरा भुगतान कर चुकी है, ढाणा फैक्ट्री कर चुकी है, सेवरही कर चुकी है और खड्डा कर चुकी है। जो 43 करोड़ बकाया, मैं बता रहा हूँ ना, हमारी सरकार आने के बाद वर्तमान चीनी फ्रीज करी थी। इनकी वर्तमान की चीनी को रोक के हम पुराना 5.5 साल पहले का जो गन्ना मूल्य भुगतान था उसका भुगतान हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया। 43 करोड़ बकाया है। पूज्य महाराज जी का आदेश है कि चीनी मिल चलने से पहले सारा भुगतान कर दिया जाएगा। ये लोग किसान आंदोलन की बात करते हैं। अभी 10 सितंबर को किसान आंदोलन रामकोला में हुआ था। जरा मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से वेदांत जी कि जो 2 लोग किसान शहीद हुए थे, पड़ोही जी और जमींदार मियाँ जी, ये 2 जो शहीद हुए उनके घर की स्थिति क्या है? जो किसानों की हड्डी पर कबड्डी खेली जा रही है। हर साल 10 सितंबर को मेला लगाया जाता है। 2 लोगों के शहादत पे मेला। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनके घर की स्थिति सुधरी? क्या उनके बच्चों को आपने अच्छे कॉलेज में दाखिला कराया? शायद अगर उनकी शहादत को आप वास्तव में नमन करते कि उनके घर के बच्चों को इस बड़े विद्यालय में दाखिला करा के उनके घर के बच्चों को सरकारी नौकरी दिला दिए होते, लेखपाल ही बन गया होता, कोई सेक्रेटरी ही बन गया होता, तो हमको लगता कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप हर साल मेला लगाते हैं, एक चादर उड़ा देते हैं, काम खत्म हो जाता है। और लगता है सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
बिल्कुल कर रही है, हमारी सरकार तो काम कर रही है। हम किसी भी आंदोलन तो हम रोकने वाले नहीं, आंदोलन हमारी सरकार कहाँ रोक, आप आंदोलन करिए, मना नहीं करते, लेकिन आंदोलन का मुद्दा नहीं है ना, इनके पास कोई मुद्दा है। गन्ना किसानों की घटतौली समाजवादी पार्टी के ज़माने में होती थी, ये बात मैं नहीं कह रहा, आप रामकोला परिक्षेत्र में जाके पूछ लीजिए घटतौली समाजवादी पार्टी के ज़माने में होती थी कि नहीं होती थी। आप जाके पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी के ज़माने में रामकोला परिक्षेत्र में भूमिहीनों के पास 100 पर्ची के सट्टे होते थे। अच्छा, घटतौली रोकने की बात आप कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है और आपका उसका प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि हाटा के नगरपालिका क्षेत्र में ढाड़ा चीनी मिल के लिए जो घटतौली है उसको रोकने के लिए एक धर्म कांटे का एक प्रस्तावना था और लगभग ज़मीन वगैरह सब चीज़ अलॉट हो गए, लेकिन अभी तक वो लंबित रह गया। अभी तक उसका प्रधान जी, पहले तो मैं बताऊं कि हाटा के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं। अगर हमें शक होता कि हमारे सरकार में कोई घटतौली हो रही है तो मैं कांटा नहीं लगाता, हमारे चेयरमैन कांटा लगा रहे हैं। और जब हमारी सरकार आई उसके पहले वहाँ पे घटतौली हो रही थी, मैं कह रहा हूँ ना, हमारी सरकार आई उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे किसान और हमारे जनप्रतिनिधि इस बात के लिए प्रीपेयर हैं कि घटतौली बंद है, और जो कांटा लगाने की जहाँ तक बात है वो सरकार की मंशा में है, उस पर भी काम हो रहा है। तो आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कांटा, धर्म कांटा का कोई महत्व ही नहीं रह गया कि वह बिल्कुल महत्व है धर्म कांटा, मैं कहाँ कह रहा हूँ महत्व नहीं, मेरा ये कहना है कि जब वो कांटे लगाने शुरू हुए थे तो उस समय सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन हमारे वहाँ पे हैं, आज वो माननीय विधायक हो गए हैं, जो वहाँ के चेयरमैन थे आज माननीय विधायक हाटा के हैं, उनकी उस पर नज़र है। अगर उस मिल में कहीं से भी घटतौली की शिकायत आएगी तो हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधे FIR लाज कराते हैं। अभी रामकोला में थोड़ी सी घटना आई थी, यद्यपि वो जांच की प्रक्रिया में है। जिलाधिकारी कुशीनगर और पुलिस कप्तान महोदय के दोनों लोगों के द्वारा तुरंत त्वरित कार्रवाई कराते हुए FIR दर्ज कराया गया था। हम लोग आज कह रहे हैं कि आप जनपद के किसी भी धर्म कांटा से अपना गन्ना कंप्यूटराइज तौल कराइए और मिल में लेके जाइए, अगर डिफरेंस आता है, अंतर आता है तो आप वहीं बताइए। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग उसके खिलाफ कार्रवाई कराने को तैयार हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर सवाल पूछे जाने हैं आपसे, क्योंकि आप सत्ता में हैं, सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये जानना चाहेंगे जो सड़कों की स्थिति कुशीनगर में है उस पर क्या कहना है? ये तो मैदान जी आम जनता कह रही है कि इस 5.5 साल के कार्यकाल में सड़कों की जाल बिछी है कुशीनगर के अंदर, यद्यपि बहुत कार्य करने बाकी हैं। हमको विरासत में गड्ढे मिले थे, विरासत में केवल जल जमाव वाली सड़कें मिली थी, तो काम करने में समय लगता है। अभी हम दीवार जब सरकार में आए तो नींव खोद रहे थे, नींव खोद के मकान बनाना शुरू किया, आज मकान बना चुके हैं, अब मकान को डेकोरेट करना है। पूरे जनपद की सड़कें जितनी भी बाकी हैं प्रस्तावित हैं। आप जहाँ पे बैठे हैं ये बगल में एक सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में आच्छादित हो रही है, काम शुरू है। आगे जल जमाव की स्थिति थी, बच्चे JDS के बच्चे हैं, सेंथेथस के बच्चे हैं, हज़ारों लोग रोज़ पढ़ने जाते थे, रोज़ गिरते थे। आप लोगों ने चलाया भी था इस चैनल पे अपने, आज उस पर काम लगा हुआ है। तो इस तरह तमाम सड़कें हैं जो बनने की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत काम करने बाकी भी हैं और हमारी जिम्मेदारी भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है कि गड्ढा मुक्त और अच्छी सड़कें कुशीनगर को दी जाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए खास तौर पर, क्योंकि आपका एक संगठन है, संगठन को योगी आदित्यनाथ जी ने अभी लगभग खारिज कर दिया है, क्या कब तक उसकी बहाली का? पूज्य महाराज जी ने हिंदी वाहिनी के प्रदेश इकाई और जनपद इकाई को भंग किया है, और पूज्य महाराज जी का जब भी दिशा निर्देश आएगा कि इकाई को खड़ा करना है नहीं करना है, ये पूज्य महाराज जी का विषय है। हमें जहाँ तक जानकारी है कि पूज्य केवल इकाई भंग की गई है, समय आने पर उसका सही दिशा सही मार्ग हमारे प्रदेश नेतृत्व के लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी बता देंगे। कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि कहीं ना कहीं हिंदू वाहिनी अड़ंगा बन रही है सत्ता में, तो इस वजह से कहीं भंग किया गया। अब देखिए मीडिया की अपनी बातें हैं, हम अड़ंगा नहीं बनते। मैं तो बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई के रूप में राम की भूमिका में है और हम लोग प्रयास करते हैं कि लक्ष्मण की भूमिका में रहें, और जब राम और लक्ष्मण की भूमिका की बात तय होगी तो पर्याप्त है कि लक्ष्मण की भूमिका क्या होनी चाहिए। हम लोग तो केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए घर से निकलते हैं और सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं, मिशन में लगे रहते हैं कि कोई गांव गरीब कोई भूखा ना रहे। छुआछूत पे हम लोग काम करते हैं,
हम समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, पूज्य महाराज जी का एक एक एजेंडा, एक एक मिशन को हम लोग आम जनता तक कैसे पहुंचाएं, इस पे काम करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे बड़े भाई के रूप में है और राम की भूमिका में है, और राम हमारे लिए पूजनीय है। भारतीय जनता पार्टी हमारी बड़ी भाई है तो हम हमारे लिए अग्रणी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी मुद्दों पर बात कर रहे थे जिले के हिंदूवादी नेता, प्रखर हिंदूवादी नेता फूलबदन कुशवाहा। इनसे हम समझे कि किस तरह से सामाजिक बुराइयां जो हो रही हैं उनको सरकार टैकल करने के लिए क्या कुछ कोशिशें कर रही हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, उससे हम भी सहमति दर्ज करते हैं कि जब तक आप अपने मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं, उन बुराइयों से दूरी नहीं बनाते हैं और अपने समाज में उस बात का संचार नहीं करते हैं, अच्छाई का संचार नहीं करते हैं, तब तक ये समस्याएं लगातार बनी रहेंगी, चाहे कोई भी सरकार हो। क्योंकि सरकार उन्हें दंडित तो कर सकती है, लेकिन हमारे समाज के लोग जब तक ये विकार अपने दिमाग में रखे हुए हैं तब तक ये समाप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे में फूलबदन कुशवाहा से बात हुई और तमाम मुद्दों पर बात हुई, जिले में विकास की योजनाओं पर बात हुई, किसान से संबंधित भी बात हुई। तो उम्मीद है आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। कुशीनगर समाचार को यूं ही अपना प्यार देते रहें। जय हिंद।